पीएचडी होल्डर हैं, जो शोध करता है, जो रिसर्च स्कॉलर हैं, वह लोग सड़क पर उतर रहे हैं। तो यह एक अजीबोगरीब दृश्य नहीं बिहार में दिखाई पड़ रहा है। तक बिहार में छात्र, युवा, युवती आपको सड़क पर नहीं दिखाई पड़ते थे, शोधकर्ता, रिसर्च स्कॉलर नहीं दिखाई पड़ते थे। आप देख रहे हैं कि गर्दनीबाग का धरना स्थल पर, वहां पर महिलाएं, बच्चियां, बच्चे बैठे हुए हैं भूखे प्यासे। इस बार विपक्ष भी सामने उतर करके समर्थन से सभी का नैरेटिव जो सो बदल गया है। अब छात्र हित की बात करने को लोग मजबूर हैं। अब तक सर देखा गया था कि जो छात्र थे उन्हें भीड़ इकट्ठा करने के लिए भाषणों में बुलाया करते थे, लेकिन अब वही छात्र नेता कैसा होगा, कौन नेता को चुनना है, ये तय कर रहे हैं। यहाँ पर जो धरना स्थल है वहां पर बाहर से बच्चे बच्चियां नहीं आकर के आप मत आइए, लेकिन मॉरली नैतिकता के आधार पर तो समर्थन करिए, ये कमी दिखाई पड़ रही है। ये हम क्योंकि जंतर मंतर पे भी तो हमारे बिहार के बच्चे वहां पूरी इकट्ठा होकर के पहुंचे थे और वो तस्वीर सामने आई थी। लेकिन जब बिहार में धरना हो रहा है तो देखिए, लेकिन हमारे बच्चे अगर यदि कैपेबल हैं, बिल्कुल उस योग्यता को, उसको अगर यदि फुलफिल करते हैं, हाँ। तो हमारे बच्चियों को प्राथमिकता के आधार पर देना चाहिए। तो यह डोमिसाइल में कहने में करने में क्या दिक्कत है? तो रक्त परीक्षाओं की उच्च स्तरीय जांच नहीं। देखिए, अब कई तरीके का जो सवाल है, हम तो बता रहे हैं कि पेपर लीक, बार बार परीक्षाओं के रिजल्ट में देरी, फिर नौकरी के साक्षात्कार में इंटरव्यू, भर्ती परीक्षाओं का बार बार टलना, तो यह सब कुछ न कुछ तो देखिए गुस्सा तो जो जितने भी छात्र नेता है, चाहे वो खुशबू पाठक ही क्यों ना हो, वो भी वीडियो सोशल मीडिया पर डाल रही है। तो इस तरह की जब तस्वीरें आती हैं तो कहीं ना कहीं छात्रों के अंदर एक बल। नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। आप सभी दर्शकों का हमारे खास शो पैनी नजर में बहुत बहुत स्वागत है। जाति, धर्म और पुराना समीकरण, अब तक बिहार की राजनीति को समझने के लिए यही चश्मा का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन 2026 में बदलाव तय है। बदलाव अब सड़क पर नजर आ रही है और जेएनजी, जो अभी तक सबसे बड़ा ताकतवर पहचान बनकर उभरा है, कहा जाए तो भी जीता जागता उदाहरण आपके सामने है। जंतर मंतर से लेकर बिहार की राजधानी पटना तक जो आवाज उठी और जिसका उदाहरण निकला कि खुद केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्री को अपना इस्तीफा तक देना पड़ा। लेकिन अब बिहार बदल रहा है और यही युवा बिहार की राजनीति तय भी करेंगे। किस कदर करेंगे, ये सब कुछ हम बताएंगे। हमारे साथ मौजूद वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर है। नमस्कार सर। सर, अब तक तो बिहार की राजनीति को समझने के लिए हम जाति, धर्म और पुराना जो समीकरण होता था वो चश्मा पहनकर भाप लेते थे, लेकिन 2026 में एक बदलता रूप नजर आ रहा है। जेएनजी का आक्रामक रूप नजर आ रहा है, जिससे हर कोई परेशान है, तो कई लोग सपूत में उतरकर धुरंधर भी बन रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से आप जितनी बात कर रही हैं उसको अगर यदि हम लोग डिकोड करेंगे तो आप देखिए कि पटना के गर्दनीबाग में बीते एक सप्ताह से जो मंजर दिखाई पड़ रहा है, तमाम जो है सो युवा बैठे हुए हैं अपनी अपनी मांग को लेकर के। अब तो युवा के साथ आपको पीएचडी होल्डर भी दिखाई पड़ रहे हैं। सड़क पर पीएचडी होल्डर उतर गए हैं। जो पीएचडी होल्डर की एक प्रतिष्ठा, मान सम्मान हमारे समाज में होती थी कि वो जो आदमी पीएचडी कर रहा है, जो पीएचडी होल्ड कर रहा है, वो शोध पत्र बहुत सुलझे व्यक्ति माने जाते थे और उन लोगों को सड़क पर पुलिस से अब दो हाथ करना पड़ता है। कहां पुलिस कितनी पढ़ी लिखी है, आप यह भी समझ पा रहे हैं। और जो पीएचडी होल्डर हैं, जो शोध करता है, जो रिसर्च स्कॉलर हैं, वह लोग सड़क पर उतर रहे हैं। तो यह एक अजीबोगरीब दृश्य नहीं बिहार में दिखाई पड़ रहा है। निश्चित रूप से आप इतनी बात मानिए। एक बात आपने ठीक शुरू में कहा कि जाति और धर्म की राजनीति बिहार में हावी रहा करती थी लंबे समय से, और ऑलमोस्ट सभी स्टेट में इसी तरीके की बात दिखाई पड़ती थी। जाति और धर्म की बात करके जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो अपना उल्लू सीधा किया करते थे और उसी लाइन, उसी ट्रैक, उसी स्टैंड पर वो चुनाव भी जीत करके आते थे। हर दल, हर पार्टी के का आप देख लीजिए, पूरे देश में यह व्यवस्था आपको चली, कोई जाति पर, कोई धर्म पर, तो इसी को लोग भुनाते थे। लेकिन अब देखिए, मुद्दा बनाते थे, इसी को मुद्दा, यही मुद्दा ही होता था चुनाव के समय। आप देखिए ना, और कौन बात, अब देखिए जो नया समीकरण बिहार में, अब देखिए जेएनजी, जो हम लोग बात करते हैं, युवा की बात करते हैं, युवाओं की बात करते हैं, छात्र छात्राओं की बात करते हैं, तो देखिए यह एक बड़ी लकीर खींचते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि अब तक बिहार में छात्र, युवा, युवती आपको सड़क पर नहीं दिखाई पड़ते थे, शोधकर्ता, रिसर्च स्कॉलर नहीं दिखाई पड़ते थे। आप देख रहे हैं कि गर्दनीबाग का धरना स्थल पर, वहां पर महिलाएं, बच्चियां, बच्चे बैठे हुए हैं भूखे प्यासे। अब तो वो दिल्ली का जंतर मंतर, ये याद करिए उस मंजर को,
वही मंजर गर्दनी बाग में भी दिखाई पड़ा है। बीते दिन आपने देखा छात्र नेता दिलीप जो बैठे हुए धरने पर रो रो करके एक वीडियो फुटेज उनका आ रहा था कि हमको खाना नहीं कोई दे रहा है, ये नहीं दे रहा है। अब देखिए वहां पर खाना भी लोग लेकर के पहुंच रहे हैं, दूर दूर से माँ बहन खाना ले लेकर के 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर से लोग आ रहा है लेकर के सपोर्ट कर रहे हैं युवाओं को। निश्चित रूप से। तो देखिए हम तो बार बार कहते हैं जो बच्चे बच्चियां बैठी हैं वो हमारे आपके परिवार के घर के बच्चे बच्चे हैं, कोई विदेश से बिहार नहीं का भविष्य है। देखिए हमारे घर की जब बच्ची बच्चियां बैठेंगी तो हमारी संवेदना उनसे जुड़ेगी। और इस बार जेएनजी ने तय कर दिया, अपने जंतर मंतर पर देखा, हम बार बार इस बात को कहते हैं, रांची झारखंड में आपने देखा कि वहां पर कि माता पिता भी अपने बच्चियों के साथ सपोर्ट में खड़े हैं। बिल्कुल। क्यों खड़े हैं यह एक लंबा विषय है, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन आप देखिए जेएनजी तय करेंगे कि नेता क्या करेंगे। आपने शुरू में जो बात कही कि जाति धर्म की राजनीति हावी रहती थी, लेकिन इस बार विपक्ष भी सामने उतर करके समर्थन से सभी का नैरेटिव जो सो बदल गया है। अब छात्र हित की बात करने को लोग मजबूर हैं। अब तक सर देखा गया था कि जो छात्र थे उन्हें भीड़ इकट्ठा करने के लिए भाषणों में बुलाया करते थे, लेकिन अब वही छात्र नेता कैसा होगा, कौन नेता को चुनना है, ये तय कर रहे हैं। देखिए अब हम वही बात कह रहे हैं कि छात्र हित की बात करने के लिए ये लोग मजबूर हो रहे हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज। तो यह क्या दिखाता है, अब देखिए यह एक बात और समझ लीजिए कि जो युवाओं के हित की बात अब तक नेताओं को करनी अब करनी पड़ रही है, युवाओं के हित की बात अब नेताओं को करनी पड़ रही है। और यह कैसे नैरेटिव सेट हुआ, यह कैसे बात हुआ, यह दिल्ली किसे लेकर के। लेकिन एक बात है, एक बात हमको पीड़ा देती है व्यक्तिगत तौर पर कि देखिए जो बच्चे बच्चियां धरना स्थल पर हैं गर्दनी बाग पर, वो देखिए सिर्फ बिहार के बच्चे बच्चियां दूसरे प्रदेश में जाकर के तमाम धरना स्थल पर जाकर के जुटते हैं, जिंदाबाद में जो भी नारेबाजी होती है उनके मोरली नैतिक समर्थन करते हैं। लेकिन यहां पर जो धरना स्थल है वहां पर बाहर से बच्चे बच्चियां नहीं आकर के मोरली, आप मत आइए लेकिन मोरली नैतिकता के आधार पर तो समर्थन करिए, ये कमी दिखाई पड़ रही है। ये हम बहुत जंतर मंतर पे भी हुआ तो हमारे बिहार के बच्चे वहां पूरी इकट्ठा होकर के पहुंचे थे और वो तस्वीर सामने आई थी। लेकिन जब बिहार में धरना हो रहा है तो देखिए वही हम करें कि ये कहीं न कहीं यह दर्शाता है कि हम लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन हम लोग के हमारे बच्चे बच्चियों के समर्थन में बाहर के प्रदेश के जो छात्र छात्रा हैं वो नहीं आते। हाँ ये एक बात है, एक चीज और हम इसको डिकोड करेंगे, हमारे बिहार के जो बच्चे बच्चियां बाहर में हैं उन लोगों का समर्थन अब मिलना शुरू हो गया है। ऐसे बच्चे बच्चियां जो धरना स्थल पर बैठे हो, तो ये परेशानी का सबब है डबल इंजन की सरकार को। और देखिए सम्राट चौधरी जो मुख्यमंत्री बिहार हैं उनको तो एक लेटर भी इशू किया गया है, एक लेटर भी जो है सो इन लोगों की ओर से दिया गया है टीआरई 4 में एक ही परीक्षा की मांग को लेकर के। टीआरई 4 जो हम बीपीएससी की ओर से जो आयोजित करने की बात कही गई है उसका नोटिफिकेशन भी निकला। आपने देखा भी कि वह नोटिफिकेशन किस हाल में निकला, जब तेजस्वी यादव राजभवन लोक भवन मार्च की बात जब करने निकले तब जाकर के जब हुआ तो हड़बड़ तड़बड़ में जल्दबाजी में टीआरई 4 के लिए विज्ञापन निकल, 2 परीक्षा आप देखो, उसमें भी 2 परीक्षा, उसमें भी तो यही बात कही जा रही है कि भैया आप जो है सो एक परीक्षा लीजिए, जैसे टीआरई 1 टीआरई 2 टीआरई 3 में लिए थे। अब टीआरई 1 टीआरई 2 टीआरई 3 का भी झोलझाल दिखाई पड़ रहा है, उसमें भी कुछ कुछ गड़बड़ है। तो देखिए अब सवाल यह है कि बीपीएससी ले रहा है और उसमें माइनस मार्किंग कर रहा है, डोमिसाइल नीति लागू करने की बात कही जा रही है, वह भी हमारे बच्चे बच्चियां बाहर के प्रदेश में जाएंगे काम करने और आप दूसरे के प्रदेश के बच्चे बच्चे आएंगे हमारे यहाँ। तो देखिए यह ठीक है, डेमोक्रेटिक सेटअप है, लोकतंत्र है, यह कोई राजतंत्र नहीं है, कोई कहीं जाकर के नौकरी चाकरी कर सकता है, यह बात को हम स्वीकार करते हैं। लेकिन हमारे बच्चे अगर यदि कैपेबल हैं, बिल्कुल उस योग्यता को उसको अगर यदि फुलफिल करते हैं हाँ। तो हमारे बच्चे बच्चियों को प्राथमिकता के आधार पर देना चाहिए। तो यह डोमिसाइल नीति में कहने में करने में क्या दिक्कत है, आप दीजिए ना भाई, हम नहीं रोकते हैं किसी को। 85% डोमिसाइल नीति की मांग निश्चित दीजिए। अब देखिए उम्र सीमा, आप जो है सो जो उम्र सीमा आपने रखी है 30 से 32 वर्ष रख रहे हैं, तो वो आप जो परीक्षा में झोल झाल होता है, जो परीक्षा समय पर नहीं होती है, नहीं हो पा रही है, वो अब निकल जा रही है, तो वो उम्र तो बढ़ता जा रहा है ना किसी बच्चे बच्चियों का हमारे। तो वो उन लोगों का अगर यदि उम्र सीमा बढ़ा दीजिएगा तो वो बेहतर होगा। आपके बच्चे, आपके परिवार, आपके भाई के भाई हैं, वो कोई पुत्र हैं, तो इतना तो कम से कम जो भी सरकार हो, हम किसी एक सरकार की बात नहीं करते, जो भी सरकार तो आती जाती रहती है, कोई परमानेंट कोई सेटलमेंट नहीं होता, ये इतनी बात मान के चलिए। तो
आप समझिए कि जो भी सरकार बैठती है, जो भी सरकार बैठे, वह बच्चे बच्चियों के हित की बात करे, डोमिसाइल की बात करे, या फिर जो उम्र सीमा बढ़ाने की बात करे, एकल परीक्षा कैसे ऑब्जर्व हो, अधिक से अधिक बच्चे बच्चियां हमारे ऑब्जर्व हो, उनको सरकारी नौकरी। एक देखिए, आपको बड़ा इंटरेस्टिंग एक चीज और बताना चाहते हैं जी। कि वो क्या है, जो बिहार में जो स्थिति परिस्थिति जो बनती हुई दिखाई पड़ रही है कि वो एक अद्भुत है। देखिए, बिहार में कुल कितने पद हैं, इसको जरा कुछ समझना पड़ेगा। सरकारी पद की बात कर रहे हैं, बिहार में सरकारी पद, गवर्नमेंट का पद कितना है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। यह डेटा हम बता रहे हैं, इस डेटा को जरा देखिएगा, खंगालिएगा। बिहार में कुल सरकारी पद 16,27,000 है, 16,27,000। अब उसको इंग्लिश में भी समझ लीजिए, 16,27,000 है, ठीक है। इनमें से 11 लाख माने 11,54,000 माने 54,000 लोग काम कर रहे हैं। बात समझ में आया? नहीं आया? फिर सुन लीजिए, 16,27,000 कुल सरकारी पद हैं, इनमें से 11,54,000 लोग काम कर रहे हैं, कार्यरत हैं, वर्किंग हैं सरकारी नौकरी में। बाकी 4,73,000 पद रिक्त है। कितना पद रिक्त है? 4,73,000 माने 4,73,000 पद जो है सो सरकारी पद रिक्त है, जो कि अगर इसको परसेंटेज में निकालिएगा तो ये हो जाएगा 29%, माने 29% पद रिक्त है सरकारी पद। तो सोचिए, सरकार के पास, जो भी सरकार हो, फिर हम वही बात कर रहे हैं, जो भी सरकार हो उसके पास सरकारी नौकरी होती है, लेकिन युवाओं की जब सरकार नौकरी नहीं दे पा रही है तो यह एक परेशानी है ना, ये चिंता का विषय है कि नहीं, कि हम इतना पद है, 4,73,000 पद रिक्त हैं, इसके बावजूद भी आप नहीं दे पा रहे हैं। खाली लंबा लंबा गप चल रहा है, लंबा लंबा लिफाफा है कि युवाओं का भविष्य सुधार है, लेकिन किस तरह से? तो ये देखिए, यह आंकड़ा जो बता रहा है, यह आंकड़ा कुछ बता रहा है कि क्या कुछ होगा। तो ये निश्चित रूप से, अब तक देखिए, हम लोग बार बार कहते हैं कि विपक्ष जो है सो एक तलाश रहा है, विपक्ष के पास मुद्दा तलाश रहा है कि किस तरह से सरकार को घेरना है। नहीं, घेरने की बात नहीं। देखिए, लोकतंत्र में जो आईना भी सरकार को दिखाना, विपक्ष का काम क्या है? सरकार को आईना दिखाना। घेरनी तो अलग विषय है, वो पॉलिटिकल लाइन है। हम सरकार को आईना दिखाएंगे कि भैया, जब भी जो हम डाटा बताए, इस डेटा को मिलाइए, और 4 लाख से अधिक पद खाली है, 73,000 समथिंग, तो वो फिर क्यों नहीं आप दे रहे हैं हमारे बच्चे बच्चियों को नौकरी? ये देखिए, ये तो मौजूद सवाल है ना। यह कौन पूछेगा? आपके पिता पूछेंगे, हमारे भाई पूछेंगे, आपकी माता पूछेंगे। अब देखिए, अब जो धरना स्थल है गर्दनी बाग का, वहां पर कौन खाना लेके आ रहा है? हमारे पिता, आपके माता, आपकी बहन लोग खाना ले, क्योंकि उनके बच्चे बच्चियां वहां बैठे हुए हैं। तो वो और तादाद बढ़ता जा रहा है गर्दनी बाग में धरना स्थल पर। आप रात में देखिए क्या मंजर है। अब देखिए वहां पर क्या है, थोड़ी सी पीड़ा भी हम बता देते हैं। वहां जो बच्चियां बैठी हैं 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन से, नहीं, पानी तो मान लीजिए कहीं से मिनरल वाटर भी आ जाएगा, कोई लोग देख भी रहा है, लेकिन वो जो यूरिनल की व्यवस्था, शौच की व्यवस्था वहां पर नहीं है। वहां पर देखिए क्या टफ टाइम है उन लोगों के लिए। महिलाएं कहां जाएंगी? बच्चियां कहां जाएंगी? पुरुष तो मान लीजिए इधर उधर चले जाते हैं, लेकिन महिलाएं कहां जाएंगी? बच्चियां कहां जाएंगी? तमाम तरह की बात। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी गए थे, उनके समक्ष भी बच्चियों ने अपनी पीड़ा इस बात को बताई है। उन्होंने भी कहा है, देखिए, थाना, पुलिस प्रशासन सबको कहा हुआ है, लेकिन अभी तक यह व्यवस्था नहीं की गई है। तो सोचिए कितनी पीड़ादायक है अपने बच्चियों के लिए, अपने बच्चों के लिए। हम एक मौजूद चीज, जो ज्वलंत चीज है, उसकी भी वहां पर हम, चलंत जो सो शौचालय होता है, उसकी व्यवस्था कर देनी चाहिए। तो यह देखिए कई सारे सवाल हैं। अब देखिए, हम जो बात कर रहे हैं, ये जो जेनजी की बात कर रहे हैं, अब ये क्या है? अब देखिए, TRE-4 की बात तो हमने कर दी, एक ही परीक्षा की मांग है, तमाम डोमिसाइल नीति और ये सब, वन कैंडिडेट वन रिजल्ट की बात कर रहे हैं। और देखिए सबसे बड़ी बात है, माइनस मार्किंग की बात हो रही है। पीटी कर दिया, उसमें भी माइनस मार्किंग कर दिया। तो खैर, अब देखिए थोड़ा सा ये उबाल क्यों है युवाओं में? जेनजी की हम लोग जेनजी कर रहे हैं, इसमें उबाल क्यों है? थोड़ा सा समझने की जरूरत है। ये हमारे बच्चे, आपके बच्चों के साथ भी है, तो सबको पीड़ा होती है, सब लोग, हम लोग। देखिए क्या है, बिहार के युवा कई वर्षों से, जो यूथ हैं, जो जेनजी जिसको कहते हैं, पेपर लीक नंबर 1, बिल्कुल। उसके बाद से पेपर लीक के बाद से देरी। क्या देरी है भाई? नौकरी के साक्षात्कार में, इंटरव्यू में देरी। उसके बाद सरकारी नौकरी को लेकर कोर्ट में लड़ाई, बिल्कुल, कोर्ट में लड़ाई हो रही है। भर्ती परीक्षाओं का बार बार टलना, माने एक बार टल गया फिर टलना। तो
रक्त परीक्षाओं की उच्च स्तरीय जांच नहीं। देखिए, अब कई तरीके का जो सवाल है, हम तो बता रहे हैं कि पेपर लीक, बार बार परीक्षाओं के रिजल्ट में देरी, फिर नौकरी के साक्षात्कार में इंटरव्यू, भर्ती परीक्षाओं का बार बार टलना, तो यह सब कुछ न कुछ तो देखिए गुस्सा तो नाराजगी है। प्रिया जी, इस बात को आप मानिए, गुस्सा नाराजगी बड़ी है छात्रों में। और क्यों ना हो भाई, भविष्य आज देखिए जो उम्र सीमा बढ़ाने की बात हो रही है, तो ये क्या हो रहा है। और बिहार में सरकारी नौकरी जो है सो जो स्थिति है, कछुए से भी धीरे धीरे चल रही है। कछुए के चाल से भी धीरे धीरे चलती है। और एक निकल गया तो उसको इतना बड़ा विज्ञापन, इतना बड़ा ये किया जाएगा, लगेगा बहुत बड़ा, जैसे ये हो गया। अब देखिए बिहार में आपको एक चीज हम बताते हैं। बिहार में 71 माने 71वीं जो बीपीएससी की परीक्षा का परिणाम है, 4 माह से पेंडिंग है। 4 माह से पेंडिंग है। अब ये क्या है, पद के, अब इसमें देखिए प्रारंभिक परीक्षा जो बीपीएससी 71 का जो हुआ था 2025 में हुई थी, 2025 में हुई थी। मेंस हुआ था 2026 में जी। मेंस हुआ था 2026 में। देखिए अब इसका प्रारंभिक परीक्षा जिसको हम लोग ये बोलते हैं, हाँ, तो वो देखिए ये सितंबर 2025 में हुई, मेंस हुआ 2026 में। पद है कितना, 1298। अब तक रिजल्ट नहीं, अब तक रिजल्ट नहीं। जितनी बात हम कह रहे हैं उतनी बात समझ लीजिए, गुस्सा निकलेगा ही। तो ये क्या है। और तो हमने बताया भी कि बिहार में 16,27,000 पद है, इसमें 11,54,000 लोग का काम कर रहे हैं, बाकी 4,73,000 पद रिक्त है। कछुए की चाल से भी धीरे है। तो यह सब कुछ दिखाई पड़ा। और आज आपने देखा भी किस तरीके से जो पीएचडी होल्डर हैं वह आर ब्लॉक सड़क पर उतर गए हैं, किस तरह से हंगामा शोर हो रहा है, फिर से बैरिकेडिंग तोड़ी जा रही है। तो ये देखिए सबसे बड़ी बात है कि यह सरकार क्या चाहती है समस्या का समाधान करना या फिर कन्फ्रंट्रेशन करना। और देखिए शोधकर्ताओं का क्या डिमांड क्या है। ये सहायक प्राध्यापकों की बहाली में यूजीसी के यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के रेगुलेशन को 2018 के टेबल 3A को लागू की जाए, डोमिसाइल लागू की जाए। और यही सब राज्य सरकार, अच्छा, और उसके साथ यूजीसी नियमों का पालन करे। उम्र की सीमा बढ़ाने की बात हो रही है। वही हम जो बात कह रहे थे, उम्र सीमा बढ़ाने की। राज्य सरकार की ओर से लाए जा रहे नियमों का विरोध बनेगा। ये तो तमाम ये सब चीजें हैं। और तेजस्वी यादव भी पहुंच रहे हैं। तेजस्वी यादव, पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव सभी वहां पहुंचे। और देखा भी गया कि रोशन आनंद जो है वो भी छात्रों का समर्थन कर रहे हैं। जो सर हैं, जो बड़े पढ़ाने वाले शिक्षक सर हैं, तो निश्चित रूप से तमाम, देखिए जो भी शिक्षक हैं, जो गुरु हैं, वह भी अभिभावक पिता तुल्य होते हैं। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, पीड़ा कर रहे हैं कि हमारे माता पिता का पीड़ा है, तो वहां खाना पहुंच रहा है, लोग धरना पर बैठ रहे हैं। तो इस बार यह ट्रेंड अलग हो गया है। पहले छात्र छात्राएं बैठा करती थी, अब उनके माता पिता भी साथ में जाके बैठ रहे हैं। तो यह ट्रेंड बदल दिया है। अगर सरकार समय रहते नहीं चेती तो निश्चित रूप से आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इतनी बात हम कर रहे हैं क्योंकि आप देख रहे हैं कि जब भी युवा करवट बदलते हैं तो सरकार बदलती है। यह कोई पहली बार नहीं हो रहा है। आपने देखा भी था 74 का मूवमेंट जेपी आंदोलन में क्या हुआ था। और देखिए तेजस्वी यादव तो यहां तक कह रहे हैं, जो नेता प्रतिपक्ष हैं, कि छात्रों को मांग मांगने की जरूरत है क्या। छात्र की मांग को तो सरकार को तत्काल समाधान करना चाहिए, समाधान करना चाहिए। और ये लोग जो रोड पर उतर रहे हैं, पढ़ना चाहिए, पढ़ने में इन लोगों की बात होनी चाहिए। तो देखिए तेजस्वी यादव युवा हैं, इस बात को, इस चीज को, इस पीड़ा को वो समझ रहे हैं। आपको चिराग पासवान भी समझ रहे हैं, वह भी पीड़ा को समझ रहे हैं, वह भी जेएनजी के साथ। तो तमाम लोग हैं। लेकिन सरकार को क्या समझ में आ रहा है, हमको ये समझ में नहीं। राज्यपाल से जाकर के बीते दिन राजेश रंजन और पप्पू यादव जाकर के डेलीगेशन जाकर के मीट किया था, मिला था। और राज्यपाल ने भी आश्वासन, राज्यपाल की भी दर्द यही थी कि भाई आप लोग छात्र लोग आंदोलन पर धरना मत करिए, और आप लोग जितने हैं हट करके अपना पढ़िए, सरकार से हम बात करेंगे, देखते हैं कैसे। तो ये देखिए सबसे बड़ी बात है। और लगातार ये 10 दिन 8 दिन 15 दिन हो रहा है आंदोलन पटना में। और ये लगातार जो गर्दनी बाग चिन्हित धरना स्थल है, देखा जाए ऐसा जो जितने भी छात्र नेता है, चाहे वो खुशबू पाठक ही क्यों ना हो, वो भी वीडियो सोशल मीडिया पर डाल रही है। तो इस तरह की जब तस्वीरें आती है तो कहीं ना कहीं छात्रों के अंदर एक बल मिलता है। नहीं, खुशबू पाठक देखिए वो प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज में है और वो प्रखर वक्ता है, जुझारू महिला है। वो देखिए बच्चियों के माथे पर
तेल लगा रही हैं, वो पैर से ये पोंछ रही हैं, तो वह देखिए पीड़ा, देखिए वो समाज की बिटिया है खुशबू भी, तो वह भी उस पीड़ा को बयां कर रही है, देख रही है, समझ रही है। भाई हर आदमी, आप ही मान लीजिए खाना लेके क्यों जा रहे हैं, आपको लग रहा है ना आपका बाल है ना बच्चा है वहां बैठा हुआ धरना पर, लेकिन ये सहानुभूति है कि हमारे बच्चे, हमारे परिवार के, हमारे बच्चे बैठे बिहार के भविष्य बैठे तो वो जी। बैठे हुए, तो निश्चित रूप से खाना पानी जिसको जितना क्षमता है, जितनी क्षमता है वो लोग उतना कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से कोई भी कर रहा है। और ये देखिए बड़ा आंदोलन का रूप नहीं तैयार हो, देखिए तेजस्वी यादव आ गए, पप्पू यादव आ गए, प्रशांत किशोर की पार्टी आ गई, तमाम लोग इस मुद्दे पर हैं। और ऑफ, हम बार बार एक बात कहते हैं, ऑफ द कैमरा यदि आप किसी भी पार्टी से बात करिएगा, इवन देन रूलिंग पार्टी के जो डबल इंजन की सरकार अपने आप को कहती है, उससे आप ऑफ द कैमरा बात करिएगा, वह भी छात्रों के साथ मजबूती से खड़े हैं। इस बात को मान लीजिए। अब देखिए कुछ जरूरी, कुछ मजबूरी है इन लोगों के पास, क्योंकि सरकार में है तो ऑन कैमरा आपसे नहीं बोलेंगे, लेकिन ऑफ कैमरा ये लोग भी बोलते हैं इस बात को। वो कैसे नहीं बोलेंगे, वो जान रहे हैं कि जेन्युइन डिमांड है भाई, इतना पद रिक्त है, ये लोगों की बहाली नहीं हो रही है, तो पेपर लीक हो रहा है, टाल मटोल हो रहा है, तो यह निश्चित रूप से ये पेनफुल है ये जी। तो देखिए छात्रों की आवाज अब उठती ही जा रही है। ऐसे में तेजस्वी यादव हो, प्रशांत किशोर हो, सबकी आंखें खुल गई, लेकिन सरकार की आंखें कब खुलती है ये देखना दिलचस्प होगा। तो फिलहाल के लिए बने रहिएगा, स्वराज पोस्ट पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाता रहेगा।